तो सर ये आपका जो लर्निंग विद अर्निंग वाला जो मॉडल है कैसे काम करता है इसके बारे में बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का उन्होंने पास्ट में स्टडी किया हो या फिर उनके पास अभी जो भी किसी भी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे आगे उनको एक तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मिलने वाला है और साथ साथ में उनको जॉब भी मिलने वाला है, राइट। चाहे वो अपना ITI हो, 10 पास आउट्स किया हो या फिर उसने UGC या फिर अपना अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो उनको भी आप एक तरीके से। और ये सब कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए क्या पहले किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका पहले? हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे जॉब जॉइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करेंगे। हम थैंक्स भी बोलना चाहूँगा सर बेसिकली मैं आपको कि आप हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए और जो भी आपका प्रोग्राम या कोर्सेज जो आप रन करते हैं लर्निंग विद अर्निंग वाला मॉडल, वो सब डिटेल शेयर करने के लिए आप अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, जैसे कि आपका नाम, आपकी कंपनी, फर्म का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं। जी सर। हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं जॉब ज्वाइन के सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ कि एक ऐसे यूनिक वीडियो में जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और यहाँ मैं फनफस्ट बीवॉक प्रोग्राम में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। फनफस्ट के बारे में बता दूँ, फनफस्ट एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मुंबई बेस्ड है। उसका एक नोएडा में वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्निंग और लर्निंग के साथ का एक प्रोग्राम है जिसको मैं लीड करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ 2 से 3 कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स को अर्निंग और लर्निंग दोनों का मौका देती हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टूडेंट्स से भी मिलाऊंगा, आप इसको देखिए। ज़रूर सर। सो जैसे कि सर बता रहे हैं कि इनके पास एक लर्निंग विद अर्निंग वाला मॉडल है। आज तक जो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं उसमें हम जॉब डिटेल्स के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन इसमें यदि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइक कैसे आप जॉब तो आपको मिलेगी लेकिन आपके साथ साथ जो यदि आपने पहले स्टडी नहीं किया हो, किसी तरीके की आपने लर्निंग नहीं कर पाए हैं आप 10th या 12th के पास, तो वो भी आप साथ में साइमल्टेनियसली कर पाओगे और साथ साथ में आपका अर्निंग भी होता रहेगा। तो सर ये आपका जो लर्निंग विद अर्निंग वाला जो मॉडल है कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको बताऊं इसके बारे में, अगर शुरुआत की जाए तो इसमें हम 12th पास या ITI पास स्टूडेंट्स को लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो घर से निकल जाते हैं जॉब करने, लेकिन उस जॉब के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई जो होती है, ये ग्रेजुएशन जो होती है, वो प्रॉपर तरीके से या नहीं कर पाते हैं या करते भी हैं तो नहीं करते हैं, मतलब सही तरीके से अपने ग्रेजुएशन को कर नहीं पाते हैं। और वो जो ग्रेजुएशन करते भी हैं वो उतनी जॉब से रिलेवेंट नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जो बीवॉक जो कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, वो कोर्स उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कंपनी में काम करते हुए हमारे साथ डिग्री डिप्लोमा साथ में ही कर सकते हैं। मींस अगर वो कोई 12वीं पास या ITI पास स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पे अर्निंग और लर्निंग साथ में करना चाहता है तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। हम उसको पहले दिन से ही उसको जॉब दे देते हैं, उसको इसका स्टाइपेंड हर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ पैरेलली उसकी पढ़ाई भी हम करा रहे होते हैं, जो कि कंप्लीट एक ग्रेजुएशन और बैचलर्स की पढ़ाई होती है, जो यहाँ पे वो 3 साल करके अपना करता है। 1 साल करता है तो उसको UG का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। 2 साल करता है तो उसको यहाँ से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है और 3 साल करता है तो उसको जो बैचलर ऑफ वोकेशनल बीवॉक की डिग्री है जी सर, ये कंप्लीटली मिल जाती है, जो UGC रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके बाद वो IAS PCS का एग्जाम देना हो या MBA की पढ़ाई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। हम इस कोर्स के बाद उसको प्लेसमेंट कराते हैं जी। कंपनी उसको फर्दर अपॉर्चुनिटी देती है कि वो आगे चल के अपने कैरियर इस फील्ड में चूज कर सकता है। अगर मैं बात करूं तो जो बीवॉक करके स्टूडेंट्स निकलते हैं वो जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर या क्वालिटी इंजीनियर या मैनेजर या स्टोर मैनेजर, इस तरीके की पोजीशंस पे प्रमोट होते हैं क्योंकि उनके पास 3 साल की एक बैचलर की डिग्री हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की और साथ ही साथ उनके पास 3 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस होता है जिस कंपनी में वो काम किए होते हैं जी सर। तो इस तरीके का ये यूनिक मॉडल है। तो आप बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का उन्होंने पास्ट में स्टडी किया हो या फिर उनके पास अभी जो भी किसी भी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे आगे उनको एक तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मिलने वाला है और साथ साथ में उनको जॉब भी मिलने वाला है, राइट। चाहे वो अपना ITI हो, 10 पास आउट्स किया हो या फिर उसने UGC या फिर अपना अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो उनको भी आप एक तरीके से देखिए जॉब। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 12th पास या ITI पास होना चाहिए।
भाई आप भी अगर बीएससी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो मिनिमम 12th आपके पास होना चाहिए। तो सेम ये भी बीवॉक कोर्स में अगर कोई करना चाहता है तो मिनिमम उसके पास 12th की क्वालिफिकेशन हो। अगर उसने 12th नहीं किया तो 10th के बाद 2 इयर्स की आईटीआई किया होना चाहिए, तो उसको हम इस ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरे फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, लेकिन अगर वो इस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए क्या पहले किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका पहले? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक तो हम एंट्रेंस एग्जाम इसका नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ एक प्रॉपर एकेडमिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग हम कंपनी की तरफ से और अपनी तरफ से लगाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में फाइनेंशियली वीकर फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपनी कोई टेक्निकल एजुकेशन या कोई अच्छी एजुकेशन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिमिटेशन है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो अपने पैरों पे खुद से खड़े होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझते हुए इस कोर्स को करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग और लर्निंग अपने से खुद से करना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में एंट्रेंस एग्जाम्स भी रहेंगे? देखिए आने वाले टाइम में एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, लेकिन अभी भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जो आएगा सबको हम ले लेते हैं। हम अपनी तरफ से प्रॉपर एक इंटरव्यू शेड्यूल का क्या क्राइटेरिया रहता है सर? देखिए मैं कंप्लीट क्राइटेरिया बताऊं। पहली चीज तो हमारी जो 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला वो उसकी उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। 24 प्लस वाले नहीं आ सकते? नहीं, 24, क्योंकि पढ़ने की भी एक उम्र हम मानते हैं कि भाई एक एज तक हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 18 से 24 साल तक की एज हम रखते हैं। दूसरा जो रखते हैं, मिनिमम पढ़ाई जो होनी चाहिए 12वीं पास या आईटीआई पास होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। कई ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ कमाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनको पढ़ने में रुचि नहीं है। जी सर। और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब में रुचि नहीं है। ये प्रोग्राम उनके लिए जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई के नाम से डरने या भागने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कम होती है, ऐसा नहीं, थोड़ी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि पूरा मोटी मोटी किताबें होती हैं, जो करिकुलम होते हैं वो पढ़ने होते हैं। मींस हर सेमेस्टर में 120 घंटे का सिलेबस होता है जो उनको पढ़ के सेमेस्टर वाइज यहाँ पे एग्जाम देना होता है। 6 मंथ्स का रहेगा, राइट? हाँ, 6 मंथ का सिलेबस सेमेस्टर रहता है। उनको 120 आवर्स पढ़ाया जाएगा, थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा। बाकी जो कंपनी में ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे होंगे वो भी उनकी लर्निंग में कैलकुलेट होगा, वो भी उनके एकेडमिक्स में कैलकुलेट होगा। ओके सर। तो क्या किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट भी जारी होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी कोर्स चल रहे होते हैं एक प्रॉपर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चल रहे होते हैं। उस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्रॉपर जो भी मैं सर्टिफिकेट्स बता रहा हूँ, चाहे यूजी सर्टिफिकेट, चाहे डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट, वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड होता है और वो फर्दर किसी स्टडीज के लिए या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो 200% वैलिड होता है। हमारे पास से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स करके जा चुके हैं और उन्होंने इस सर्टिफिकेट्स को अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में यूज किया है। कई स्टूडेंट्स एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो इस डिग्री की प्रॉपर वैलिडिटी है, प्रॉपर इंटीग्रिटी है और इसको यूज कर सकते हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास यदि कोई कोर्स करता है लर्निंग विथ अर्निंग वाले मॉडल में, तो आगे की वो पढ़ाई भी कर सकता है, चाहे वो एमबीए का पढ़ाई हो। बिल्कुल, हम उसको ग्रेजुएट यहाँ से करा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जी, जॉब के साथ साथ। वो आगे इसके फर्दर उसको जो भी करना है, हायर स्टडी करना है, अपना बिजनेस करना है, आगे फर्दर इसी फील्ड में जॉब करना है, जो भी करना है वो कर सकता है, वो फ्री है इस कोर्स। जैसा कि आप बता रहे हो सर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर यदि वो एब्रॉड में जाकर के कुछ अपना वर्क करना चाहते हैं, फिर वहाँ पर भी ये मैं आपको बता दूं, हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है और अभी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बीवॉक प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट कराने के ऊपर भी काम कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जो डिग्री है या जो सर्टिफिकेट है या जो कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर है वो हर जगह यूजफुल है, वैलिड है। तो कहीं भी इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, हर जगह वो इक्वल मतलब बैलेंस रखता है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। ओके सर। तो जैसे कि अभी के मॉडल में तो आपका जो लर्निंग विथ अर्निंग वाला मॉडल आप जिन भी कंपनीज में प्लेस करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन यदि एक बार आपके पास में स्टूडेंट 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद बाहर जाता है, तो उसको कौन कौन से और किस किस तरह के जॉब मिलने इजी रहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से बैचलर्स का कोर्स जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनियां हैं जी, अगर मैं बात करूं, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काफी स्कोप बढ़ा है जी। हम पहले मोबाइल बाहर से बन के आते थे, अब हम पूरा मोबाइल फोन यहीं बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़ा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, हर कंपनी में हमारे बीवॉक किए हुए बच्चे ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। चाहे वो मैं बात करूं सैमसंग, डिक्सन, एलजी, एलेंटेक,
मतलब जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बना रही हैं, उस हर सब कंपनियों में हमारे स्टूडेंट्स काम करते हुए एक अच्छी पोजीशंस पे, एक अच्छे रोल पे काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। ज़रूर सर। आगे सर जैसे कि आप बता ही रहे हैं तो क्लासेस के बारे में बताइए सर कि क्लासेस का शेड्यूल कैसा रहता है? देखिए, डेली क्लासेज होती हैं फिर देखिए मैं आपको बता दूं, इस मॉडल को हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया है और इस तरीके से हमने बनाया है कि दोनों चीजें साथ लेके चलनी होंगी। ओके 8 घंटे की स्टूडेंट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग करने के बाद डेली हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स पे 1 घंटे आके वो क्लास करता है। ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लास होता है, बीच में कोविड आया था तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस हुई थी और अभी भी कुछ पैरेलली हमें जरूरत रहती है तो ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेते हैं ओवर टाइम या इस तरीके से सिचुएशंस में। लेकिन हमारा जो पूरा फोकस रहता है कि ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू हम उनको लर्न कराएं, उनको हम इंग्लिश लर्न कराएं, उनको कम्युनिकेशन स्किल लर्न कराएं, उनकी कंप्यूटिंग स्किल इनहेंस करें और इसके साथ साथ उनको जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे दे जिससे वो उनकी जो लर्निंग रहे वो डबल हो जाए। मतलब प्रैक्टिकल तो उन्होंने सीख लिया, यहाँ पे आके वो थ्योरेटिकल सीख ले। किसी प्रकार का फीस वगैरह भी रहता है सर? देखिए मैं बता दूं, इसमें स्टूडेंट्स को कहीं किसी प्रकार का कोई फीस पे नहीं करना है। इसमें जितना भी पढ़ाई का जो खर्च है, देखिए कोई भी पढ़ाई ऐसा नहीं होती कि फ्री में होती है। एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में एक अच्छा खासा फीस जाता है। तो यहाँ की जो भी पढ़ाई का खर्चा है वो पूरी जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जैसे लावा में कर रहे होते हैं तो लावा पूरा खर्च उठाती है, सेलकॉम मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे होते हैं तो सेलकॉम पूरा खर्च उठाती है। तो इन सारी कंपनियों का मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि स्टाइपेंड भी देना है और साथ साथ स्टूडेंट्स की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना है। तो स्टूडेंट को कहीं कुछ भी 1 रुपए पे नहीं करना है। लावा और सिलिकॉन के अलावा और कौन सी कंपनी? देखिए मैं आपको बता दूं, नोएडा में हमारे पास अभी तक 3 कंपनियां मतलब इस प्रोग्राम में साइन अप हो चुकी हैं। पहला है लावा मोबाइल जो कि मोबाइल फोन बनाती है, और दूसरा है सेलकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो कि चार्जर मैन्युफैक्चर करती है, और तीसरा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि गाजियाबाद में है और वो फिलिप्स के पंखे और जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो बनाती है। तो ये 3 कंपनियां इस प्रोग्राम में, एक तरीके से बड़ी कंपनी है। तीनों बड़ी कंपनियां। अगर आप एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 50 साल पुरानी कंपनी है और काफी बड़ी कंपनी है। सेलकॉम जो है वो एमएनसी कंपनी है, फिनलैंड की कंपनी है और चेन्नई और इंडिया में 2 जगह प्लांट है। और लावा तो अपनी एक इंटरनेशनल इंडियन कंपनी है ही है जो काफी दिनों से अच्छा काम कर रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल गया था सर, एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि कंपनियां हमारी फीस क्यों पे कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम है ये विन विन सिचुएशन सबके लिए है। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टूडेंट्स को एक स्टाइपेंड मिल रहा है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक डिग्री डिप्लोमा मिलके उसको आगे कैरियर प्रोग्रेशन मिल रहा है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसको एक ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनका माइंडसेट है कि मुझे सीखना है। तो एक सीखने के माइंडसेट की वजह से कंपनी को जो एक अच्छी वर्कफोर्स चाहिए, एक अच्छी जो एम्प्लॉय चाहिए, वो एक स्टूडेंट के रूप में मिलते हैं जो एक अच्छे सिचुएशन में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। कंपनी का सेम खर्च आता है। खर्च के बारे में बात करूं तो बीवॉक के स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा ही खर्च आता है क्योंकि पैसा भी, स्टाइपेंड भी देना है, साथ साथ अदर फैसिलिटी के साथ साथ फीस भी पे करना है। तो कंपनी इसलिए ज्यादा खर्च कर रही है क्योंकि एक अच्छी और एक मोटिवेटेड, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी वाले उनको स्टूडेंट मिल रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट उनको मिले। इसमें जैसे आपका 3 इयर्स का कोई बैचलर प्रोग्राम या फिर जो बीवो प्रोग्राम है वो कर रहा है राइट कैंडिडेट, और 3 इयर्स उसका कंप्लीट हो गया और इस पूरे 3 इयर्स के ड्यूरेशन में तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट एज ए ट्रेनी उनके साथ काम कर रहा है, तो उनके फिर डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे होने के चांसेस कितने होते हैं? मैं बता दूं, 3 साल करने के बाद कंपनी खुद अपॉर्चुनिटी कुछ देती है। बच्चों के परफॉर्मेंस और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के आधार पे कंपनी खुद जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने यहाँ ऑन रोल कर लेते हैं। हर बैच में हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ कंपनी में ऑन रोल होते हैं और जो बचे हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी दूसरी कंपनी में वो प्लेस होते हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरी कंपनीज में प्लेसेस करवाने के लिए भी क्या फनफेस्ट उनकी बिल्कुल सपोर्ट करता है? बिल्कुल फनफेस्ट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर आपने बीवॉक कोर्स किया हुआ है हमारे साथ तो हम आपको एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी दें, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। तो हम एक प्रॉपर अच्छा प्लेसमेंट करा के इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं और कंपनी को जो चाहिए वो इस बीवॉक स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो चुका होता है। इस 3 साल में कंपनी को चाहिए एक अच्छी लर्निंग एटीट्यूड जो 3 साल कंपनी में काम करके वो सीख चुके होते हैं, एजुकेशनल लर्निंग जो यहाँ पे क्लास करके सीख लिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट काफी इजी रहता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 50% स्टूडेंट तो अपने से प्लेसमेंट ऑफर लेके आते हैं कि सर ये मुझे ये 30,000 की सैलरी मिली है, मैं इसमें ज्वाइन कर लूं क्या। तो ये मेरे लिए काफी मतलब एक अच्छा मोमेंट होता है कि स्टूडेंट्स को मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, स्टूडेंट इतना कैपेबल बन गया कि 30,000 की सैलरी, 30,000 की सीटीसी की सैलरी वो खुद लेके आया। सो सर जैसा कि अभी आप जो बता रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं कोर्स के कंप्लीट होने के बाद की प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन जब वो कोर्स कर रहा है या फिर आपके इस मॉडल में है लर्निंग विद अर्निंग वाले मॉडल में, इस दरमियान उसको मिनिमम सैलरी कितनी मिलने वाली है महीने की?
देखिए मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जब हमें वो ज्वाइन करता है तो जो उसकी स्टाइपेंड होती है वो कंपनी टू कंपनी अलग अलग होती है। 10,000 से लेके 12,000 तक बेसिक स्टाइपेंड जो हम उसको दे रहे होते हैं मंथ का, ठीक है। कोर्स एक जैसे इस कोर्स में 1 साल 2 साल 3 साल अलग अलग मतलब स्टेज बने हुए हैं। तो अगर वो 1 साल करता है तो उसको यूजी सर्टिफिकेट मिलता है और उसको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके आधार पे, तो वो जा सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद उसको जूनियर इंजीनियर की पोजीशंस मिल रही है, हमारे स्टूडेंट्स को मिलती भी है। स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपना जा सकते हैं और अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके सर, तो अपने यहाँ पे कोई ऐसे इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट कोर्स भी रन होते हैं, जैसे कि अभी कोई कैंडिडेट है ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो इंडस्ट्री का और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज जानना चाहता है, तो ऐसे कोर्सेज भी अपने यहाँ रन करते हैं? देखिए हम अभी हमारा जो टोटल जो फोकस है इस कंप्लीट बैचलर ऑफ वोकेशनल इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। तो जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज अभी हम यहाँ पे इस सेंटर पे नहीं कर रहे हैं। हमारे पैन इंडिया लेवल पे फनफेस्ट के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज चल रहे होते हैं, तो उसमें वो देख सकता है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वर्क इंटीग्रेटेड पे काम कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्लीट एक डिग्री का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलना है। ओके, जैसे कि फनफेस्ट आई थिंक काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं? मैं आपको बता दूं, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारे वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हमारे पास 550 स्टूडेंट्स नोएडा में हैं जो इस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं अलग अलग सेमेस्टर्स में। कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। इसके साथ साथ लगभग 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करके निकल चुके हैं और इंडस्ट्री में किसी न किसी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे वर्क इंटीग्रेटेड में ये अभी तक का स्टैटिक्स है जो अभी हम लोगों के पास अवेलेबल है। नोएडा के अलावा और कौन कौन सी लोकेशन? मैं आपको बता दूं, फनफेस्ट की अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो वो पैन इंडिया लेवल पे है। साउथ में हैदराबाद से है, फिर मुंबई में है, पुणे में है, बिहार में भी है, यूपी में भी है। मतलब पैन इंडिया लेवल पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग प्रोग्राम्स के। और अपने यहाँ पे फनफेस्ट में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है? क्या फिक्स टाइम रहता है या कभी भी आकर के? नहीं, देखिए हमारे यहाँ ज्वाइनिंग का कंप्लीट एक प्रोसेस है कि हमारे पास जो भी डिटेल हम दिए रहते हैं, एक हमारे कनेक्ट डिटेल्स होते हैं या हमारे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करके हमारी प्रॉपर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू करने के बाद उनको कंफर्मेशन हमारी टीम से मिलता है। फिर स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि यहाँ पे आइए आप ज्वाइनिंग करिए। हम इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले बुलाते हैं आप आओ यहाँ परेशान हो। कोई भी यूपी से या बिहार से या दूर से कोई स्टूडेंट आना चाहता है, पहले सारी चीज़ें टेलीफोनिक अपना इंटरव्यू करा ले, ऑफर लेटर लेना हो तो ऑफर लेटर ले ले और कंफर्मेशन ले ले कि हाँ मेरा आने के बाद हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे आता है, उसकी डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग होती है। और लेकिन जैसे कि आप बैच के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स लेते होंगे, तो बैचेस का टाइम क्या रहता है? जैसे देखिए बैचेज अगर मंथ में ज्यादा बैचेस, मैं आपको बताऊं, बैचेज हमारे पास साल में 2 बैचेज मेजर स्टार्ट होते हैं। एक जुलाई सेशन स्टार्ट होता है और जनवरी सेशन स्टार्ट होता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं जुलाई सेशन जब स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जुलाई में ही उसमें एडमिशन होता है, वो अगस्त सितंबर तक के भी जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें एडमिशन ले लिए जाते हैं। जी सर। सेम ऐसे जनवरी में भी इस तरीके से विंडो ओपन रहती है। तो जिस हिसाब से वो हमारे प्रोग्राम में आता है उसी हिसाब से उसको बैच में सेमेस्टर्स में उसका सेमेस्टर स्टार्ट किया जाता है। वो जब एडमिशन ले रहा होता है उस समय उसका डिसाइड किया जाता है कि उसका बैच कौन सा रहेगा। ओके सर, तो जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं सर, जैसे दूसरे स्टेट से आएंगे या नोएडा में या फिर अदर किसी भी लोकेशंस पे, वो रिमोट एरिया से हैं, तो यहाँ पे उनकी कोई जान पहचान भी नहीं रहेगी, तो उसको यहाँ पे आने के बाद में चलो ठीक है उनका लर्निंग विद अर्निंग वाले मॉडल में आपके साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उनका फिर रहने और खाने का कैसे? मैं आपको बता दूं, हमारी जो पूरी टीम होती है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग करती है कंपनी की तरफ से। कुछ जैसे लावा कंपनी की तरफ से उनको शुरू में 7 से 10 दिनों तक रहने के लिए गेस्ट हाउस की फैसिलिटी दी गई रहती है। इसके साथ साथ हर कंपनी में 1 टाइम का खाना, 2 टाइम का टी स्नैक्स स्टूडेंट को फ्री रहता है। 1 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दी रहती है कि कभी वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज करा सके। जो यहाँ पे सेटलमेंट एकोमोडेशन की बात है कि शुरू में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे हमारी टीम उनको रूम दिलाने में मदद कर देती है। जो भी 1000 से 1500 रुपये यहाँ पे रूम का शेयरिंग बेसिस पे खर्च आता है वो उनको पे करना होता है अपने स्टाइपेंड से, अपने पास से। ठीक है, पहले मंथ तो अपने पास से, फिर आगे फर्दर अपने स्टाइपेंड से। और वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनकी जो हमने लाइफ स्टाइल देखी वो इसी तरीके से देखी है कि जो भी उनको लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये यहाँ पे मंथ में रहने खाने का अपना उनका खर्च होता है। बाकी उनकी सारी सेविंग्स रहती है और बड़े आसानी से वो कंपनी भी अपना चले जाते हैं, वहाँ भी लर्निंग करते हैं और साथ साथ यहाँ भी आके अपनी पढ़ाई करके अपनी लर्निंग कर रहे होते हैं। अब उस स्टूडेंट को आप क्या बोलोगे सर? जैसे कोई स्टूडेंट है वो बहुत कंफ्यूज है कि उसके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट जॉब करने का भी अपॉर्चुनिटी है और एक अपॉर्चुनिटी आप वाला लर्निंग विद अर्निंग वाला मॉडल, तो वो कैसे डिसीजन ले सर? देखिए मैं आपको बताऊँ, सीधा सिंपल डिसीजन है, जिस एज में वो अभी हैं,
जो 18 से 24 साल की जो एज होती है वो किसी भी कैंडिडेट्स को ग्रो करने की एज होती है, अपने खुद को बनाने की एज होती है। वो कितनी भी अर्निंग कर लें, अगर 15 या 20 हज़ार रुपये मंथली सैलरी भी अर्न भी कर लेंगे तो वो अर्निंग उनके पास रहेगी नहीं। वो जितनी अर्निंग करेंगे उतने अर्निंग उस मंथ में खर्च हो जाएगी। लेकिन वो अपने आप को जो डेवलप करने की जो उम्र है वो 24-25 साल तक है। और ज्यादातर आप कंपनियों में इंटरव्यू लेते होंगे तो कंपनियां इसी एज तक के बच्चों को लेती ही हैं। जी सर। उसके बाद सिर्फ एक्सपीरियंस और क्वालिटी कैंडिडेट से लिए जाते हैं। तो जो ये एज है वो उनके बनने की एज है। तो अपने अगर फ्यूचर को स्टूडेंट सोचेगा, कैंडिडेट सोचेगा, तो उसको एक ऑप्शन दिख सकता है कि अभी मैं सिर्फ जॉब करूं या जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर लूं। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वही स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर प्रोग्रेशन को देख रहे हैं कि मुझे अभी तो 10,000 12,000 मिल रहा है शुरू में, लेकिन मुझे 3 साल बाद एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कम से कम मैं अपने कैरियर की शुरुआत 25,000 30,000 से करूंगा। जो आज के समय में मतलब प्राइवेट कॉलेजेस से जो बीटेक पास करके स्टूडेंट निकलते हैं उनको भी ये सैलरी नहीं मिल पाती है। तो एक इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी उनको आगे बनने वाली है। करना चाह रहे हैं कि जैसे कि सर एक तरीके से यदि आपको रियल में लाइफ में ग्रोथ देखना है अपने करियर वाइज लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनेटली ये वाले जो प्रोग्राम्स आप रन कर रहे हैं इसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म उनको हो सकता है कि 1,000-2,000 रुपए का लॉस हो रहा है पर मंथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट, लॉन्ग टर्म में उनका काफी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कैरियर प्रोग्रेशन मिल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जी सर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रोग्राम रियल में काफी अच्छा है। मैं 2015 से इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और जितने भी स्टूडेंट यहाँ से करके निकले हैं हर एक स्टूडेंट मेरे को बाय फेस बाय नेम या मैं भी उनको बाय फेस बाय नेम पहचानता हूँ। तो उनकी जो मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उनके आधार पे मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैंने एक अच्छे स्टूडेंट्स पे काम किया जो आज के समय में आज एक अच्छी पोजीशन पे सेट है। जी सर। आगे सर जैसे कि आपका फनफेस्ट ये कंपनी ये प्रोग्राम रन करती है, लेकिन अदर कंपनीज भी हमने देखा है कि सेम मॉडल पे काम करती है, लर्निंग विथ अर्निंग वाले मॉडल पे। तो आप इस पॉइंट पे क्या बोलना चाहोगे कि फनफेस्ट अदर कंपनी से कैसे डिफरेंस है? मैं आपको बताऊं, जितने भी अर्निंग और लर्निंग बहुत लोग कर रहे हैं, नो डाउट। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली क्वेश्चन जो है उनके पास से कितने लोगों ने डिग्री ली है। ओके। अगर मैं डिग्री लेने वालों की बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे बीवॉक की डिग्री किसी के पास डिग्री देखी नहीं उन कंपनियों ने के रिप्रेजेंटेटिव ने, और हमारे स्टूडेंट्स के पास वो डिग्री अवेलेबल है। दूसरा जो है हम लोग जो एक्चुअल जो यहाँ पे पढ़ाई करा रहे हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये दूसरों से डिफर करता है कि हम हमारे जो टीचर्स हमारे जो ट्रेनर्स हैं प्रॉपर ऑफलाइन क्लास में उनको प्रॉपर लर्निंग सिखाते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन दे दिया अपने से पढ़ रहे हैं बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, मतलब एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो प्रॉपर करिकुलम, प्रॉपर सिलेबस, टाइमली एग्जामिनेशन, टाइमली सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें एकदम टाइमली कर रहे होते हैं। यही हमारे इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत है कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड है। ये आपका यूएसपी, आपकी ये हमारी यूएसपी है कि हम चीज़ों को सही तरीके से करने में बिलीव करते हैं। हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हमें 2 स्टूडेंट चाहिए। इस वीडियो को अगर जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो उसमें से देखो 2 स्टूडेंट्स ऐसे में निकल जाएं जो सच में अर्निंग और लर्निंग करना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो मेरा आज का ये जो आपके साथ का एक इंटरव्यू है मेरा सफल है। एक्चुअल में बताइए, देखिए मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटी बहुत लोग देते हैं लेकिन आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत कम लोग देते हैं। जो आपको खासतौर पे कोई अपना होता है वो सीख देता है कि ये करो आगे बढ़ोगे। तो आप उस तरीके का यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, चीजें दिखा रहे हो कि क्या चीजें करने से कैरियर गाइडेंस आप दे रहे हो। तो आपका जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट है इन स्टूडेंट्स के लिए जो देख रहे होते हैं ये वीडियो, क्योंकि आपकी बताए हुए चीजों के अनुसार ही अपने कैरियर पाथ को, अपने डायरेक्शन को चूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए भी बन जाता है। भले आप वर्चुअली कर रहे हैं, ऑनलाइन मीडियम से कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम और आपका जो ये फेस है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है उनको अपने कैरियर के लिए। तो सर अभी अपन वीडियो के लास्ट सेक्शन में हैं और लास्ट सेक्शन में हम सभी से पूछते ही हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने कैंडिडेट्स के बारे में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहोगे, कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास नंबर्स ऑफ स्टोरीज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट से मतलब इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब स्टाइपेंड नहीं आ रहा होता है, कहते हैं सर ये दिक्कत है, हम अपने पॉकेट से पैसा देते हैं कि नहीं जाओ अपना ये जो पर्सनल काम है वो करो। तो बहुत सारे इमोशनल और अटैचमेंट वाली स्टोरीज हैं। उसमें से मैं एक ही स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। 2019 की बात है, कोविड से पहले की बात है। मैं खुद बलिया में गया हुआ था, एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र था, वहाँ पे एक बच्चे का इंटरव्यू में ले रहा था। राधे मोहन नाम मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है वो देखे। तो उस स्टूडेंट को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि सर पढ़ाई भी होगी, कमाई भी होगी, विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो और उसने कहा कि सर मेरा कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो 18 साल का जस्ट एक दिन पहले हुआ था। जी सर। मैंने कहा तुम इसको चूज करो और करो, मेरे कहने पे करो, मैं तुम्हें तुम्हारा कैरियर बना के दूंगा। वो स्टूडेंट यहाँ आया, ज्वाइन किया,
पूरा कोर्स किया, कोविड में भी मतलब वो बीच में उसकी सिचुएशन ऐसी है कि सर नहीं कर पाएंगे, और उसके पिताजी नहीं है, मम्मी है और सिस्टर है। और एक कोर्स करने के बाद अभी वो बावल में डीबीजी टेक्नोलॉजी एक अच्छी कंपनी है, और एक वहाँ पे एसएमटी इंजीनियर के रूप में वो एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, और आज की सैलरी में 25 से 30 हजार रुपए उसकी सीटीसी आज की सैलरी है। और उससे अच्छी चीज है कि आज वो अपने मम्मी और अपनी सिस्टर को साथ में लेके रहता है वहाँ पे, और फोटो डालता है, स्कूटी ले रखा है, अपने मम्मी और सिस्टर को बैठा के जब ले जाता है और फोटो कभी डालता है स्टेटस पे, तो काफी कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैंने एक स्टूडेंट्स की मतलब लाइफ, कहाँ वो गांव में था, अब कोई मतलब एक ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, आज वो अपने फैमिली को खुद सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो एक्चुअल में जब आए थे तो एकदम मतलब गांव के बच्चे थे। आप सोचते हो 12वीं के बाद कमाने निकलने वाले बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं सर, तो वो उनको हमने पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, और जब वो अच्छा बनते हैं और अच्छा करते हैं तो सच में बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से अच्छा बहुत अच्छा फील होता है रियल में। और मैं तो ये भी बोलूँगा सर कि आपको तो अंदर से फील होता ही होता है, और वो स्टूडेंट्स आई डोंट नो वो आपको बोल पाते नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर से वो आपके लिए बहुत अच्छी विशेष ही आपके लिए करते होंगे, राइट? बिल्कुल। तो सर यही है हमारा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत सही से और बहुत अच्छे से सभी पॉइंट्स का अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से मैं भी ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा लर्निंग विद अर्निंग वाला मॉडल ऑफर करें सर। थैंक यू जी, थैंक यू अभिषेक जी। मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा, अभिषेक को काफ़ी थैंक यू कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो पे मैं देखा हूँ काफ़ी मेहनत करते हैं रियलिस्टिक चीज़ों पे। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछे ना, मतलब अब तक मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू किए हैं, इतने मतलब यूनिक क्वेश्चंस, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। मतलब क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो बात काफ़ी अपने अच्छा पूछा, और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे अभिषेक आप लोगों तक इस तरीके की नई अपडेट्स और नई चीज़ों को लेके आए और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहे। सर ने भी आपको बोल दिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो फिर तो आपको करना ही करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।